कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी तुम्हें बताएंगे, दर्शन करने तुम्हें बुलाएंगे और बाबा काशी विश्वनाथ होते हुए मथुरा के लेकर तुम्हें जाएंगे। चिंता मत करिए, आने वाली होली मथुरा में मनाएंगे। मित्रों, ये ऐसी भूमि है जिसे अर्पण की भूमि कहते हैं, समर्पण की भूमि कहते हैं, तर्पण की भूमि कहते हैं, बलिदान की भूमि कहते हैं। कि उस भूमि पे आप लोग जन्म लिए, उस भूमि से पैदा हुए हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी तब आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश से अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सबको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाया, नरेंद्र मोदी के नाम से बनाया, वो कहां से दिया? उत्तर प्रदेश से दिया। दिया कि नहीं दिया? अरे आवाज नहीं आई। दिया कि नहीं दिया? आप सबको याद होगा, ये समर्पण की भूमि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, पंडित जी कहते थे कि अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक जिस दिन सरकार की योजना पहुंच जाएंगी, उस दिन हमारा अंत्योदय का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब तक आपके प्रदेश में आवास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? आवाज बताइए, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब किसानों की फसल बर्बाद होती थी, उस फसल का फसल बीमा उनके खातों में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आपके घर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि खाद्यान्न योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपके घर राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो बताइए, जिसने पेट की चिंता कर ली, जिसने घर की चिंता कर ली, जिस वाले की चिंता कर ली, आज वह पंडित जी का विचार, वह सपना पूरा हुआ मित्रों के नहीं हुआ? ये करने का साहस कोई कर सकता है मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं चाचा भतीजे की सरकार से, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं बेटे और मां की सरकार से कि वो दिन कहां थे जब देश में कोरोना फैला हुआ था। इस देश के अंदर 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस देश के अंदर कम से कम सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन जब कोरोना का भीषण दौर आया, जब मजदूर घर की तरफ पलायन कर रहे थे,